क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 1 एंड स्ट्रेट लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वन पॉइंट, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट लाइन है। और जब सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो हम इस वक्त इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, तो वो केस नंबर 1 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के इक्वल होगा। अब हम इसमें से y को पहले एलिमिनेट करते हैं। y हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसमें से y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने इसमें y की वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2x प्लस के माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस, अब हम इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं। x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो अंदर जो रह जाएगी ब्रैकेट में वो k माइनस 2 रह जाएगी प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई है, इसको हम इसमें जब इक्वेशन आ जाती है तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम इसमें से a और b और c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है इक्वेशन जो आई है वो 2x स्क्वायर प्लस के माइनस 2x प्लस के माइनस 4। हम इससे कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 होगा, x का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ पर k माइनस 2 होगा, कांस्टेंट c है तो k माइनस 4 होगा। हम ये वैल्यूज़ लेने के बाद अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, इसलिए कि वो टेंजेंट लाइन थी। टेंजेंट लाइन पे हमेशा इक्वल टू 0 होगा। वैल्यू ऑफ b हमारे पास है k माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास है 2 और वैल्यू ऑफ c जो है वो हमारे पास है k माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, इस तरह से ये आ गया 8k प्लस 32 इज़ इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 8 माइनस 12k प्लस 32 एंड 2 एंड 4 36 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक से हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 6k प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, k की वैल्यू कॉमन लेंगे तो k माइनस 6, यहाँ से भी k 6 कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 6, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, k माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर भी k माइनस 6। इससे k का एक ही आंसर आ रहा है विच इज़ 6, k ही हमें चाहिए था, एक आंसर वैल्यू ऑफ k रिक्वायर्ड थी। वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट है, पार्ट बी में हमें ये करना है कि k की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, गिवन है k इज इक्वल टू 2, वो हम ऊपर इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 1, इसमें हम लगाते हैं और वो कह रहा है कि फिर इसको इस फॉर्म में लेकर आएँ, तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है इसको। इसमें इक्वेशन सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि ये हमें k की वैल्यू दे दी थी। ये वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है और उससे हमारे पास आंसर आ गया। ये वैल्यू इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, नई इक्वेशन बन गई हमारे पास y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू मांगी जा रही है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में लाना है इसको हमने, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में लाने के लिए हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास आ रहा है 2, जो कॉमन लेते हैं उसी से सारी इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है।
2 से ही आपने अंदर डिवाइड करना है, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, और नेक्स्ट जो आपके पास 2 है उसे भी डिवाइड कर देते हैं। सबको 2 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। जो आंसर आया वो आपके पास 2x² प्लस x प्लस 1/2। इसमें अब हम इसको करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। हम इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 1/2 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है और इसका स्केल लेना है। जो आंसर आएगा उस आंसर को अब हमने लिखना कैसे है। सबसे पहले हम इसमें 2 बाहर जो है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो x² है, इस x² को इसमें जो वैल्यू आई है 1/2 उसके साथ हम इसको लेंगे x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और जो बाहर है 1/2 उसमें से भी इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 होल स्क्वायर। ये 1/2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया है और ऐड करना है x के साथ। अगर यहाँ प्लस होगा, अगर प्लस होगा इस जगह पे तो हमें प्लस के साथ करना है, ऐड करना है। अगर माइनस होगा तो माइनस। अगर माइनस होता तो मैं यहाँ लिखता x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इस जगह पे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर लिखता, लेकिन बाहर हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। अब आपके पास जो आंसर आया है अभी उसको हम थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब हमारे पास है, इसको थोड़ा सा हम इसका एलसीएम लेते हैं। 4 इसका एलसीएम है, 2 माइनस 1, और आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4। ये आपके पास वैल्यू बन रही है, अभी इक्वेशन ये बन रही है, लेकिन इसे थोड़ा सा और मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ये देखें 2x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b बाहर है, तो अब हम इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हम अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और 2 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 1/2 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये था कि y = 2x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b, तो हमें ये कहा गया था कि आपको इस फॉर्म में लाना है। ये हम इस फॉर्म में ले आए हैं, और ये भी मांगा है कि वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स के लिए हमेशा हमारे पास जो वैल्यू होती है a की, पहले वो a की और b की वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ a जो है वो 1/2 है, और वैल्यू ऑफ b भी 1/2 है। वर्टेक्स हमारे पास हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव होगी, -1/2, माइनस a, वर्टेक्स इसका होगा -a एंड b। तो -a करने के लिए -1/2 और b की वैल्यू 1/2 है, तो इसलिए बन गया -1/2 एंड 1/2। ये इसका वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स निकाल दिया हमने।